की बात हुई कि जैसे ही रंजना और प्रिंस घर पर आए और सासू माँ मतलब प्रिंस की माँ घर छोड़कर चली गई हैं, तो आप लोग मतलब इस चीज़ को नोटिस की होगी कि सासू माँ अचानक ऐसे कैसे जा सकती हैं, क्योंकि सासू माँ ने अपने वीडियो में पहले ही बताया था कि जिस दिन रंजना और प्रिंस घर पर आएंगे उसी दिन हम चले जाएंगे। और सच में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसा माँ ने बोला और वैसा ही माँ ने किया, क्योंकि अब बात इस टॉपिक पर आती है कि माँ क्यों ऐसा कर रही है। तो माँ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो रंजना को कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ना चाहती है और जानना चाहती है कि रंजना अकेले में कैसे मैनेज करती है और कैसे वो काम को हैंडल करती है। बट यहाँ बात आती है कि प्रिंस भैया देखिए क्या कहते हैं। जैसे ही प्रिंस भैया बाहर से लौटे, अपने ट्रिप करने के बाद लौटे, तो बोलते हैं कि मतलब कि अब हमारे घर आने क्या, बिल्कुल अभी आए ही हैं हम घर और हमें काम में स्टार्ट कर दिया हुआ है। रंजना भी यही बोल रही है कि जैसे ही हम घर आए हैं तो घर की जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो सब हमने उठा ली हैं और हम पहले भी घर को संजो कर रखते थे। और मतलब ये सब प्रिंस का कहना है कि रंजना पहले घर को संजो कर रखती थी, लेकिन इसके पहले जब सचिन भैया और भाभी थे तो वो ये सब नहीं करते थे। फ्रेंड्स, आप लोग भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे कि रंजना के आने के बाद ही परिवार एक कड़ी में विभाजित हुआ है कि दो भागों में विभाजित हुआ है। मतलब यहाँ पर रंजना ने परिवार को साथ लेकर चली है या रंजना परिवार को तोड़ रही है। तो प्रिंस भैया इस चीज में आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि उस समय जब सचिन भाई और मनीषा के साथ माँ की लड़ाई होती थी तो आप हर चीज में मनीषा भाभी और सचिन भैया को क्या करते थे, दोषी ठहराते थे और पूरा पक्ष किसकी तरफ लेते थे, अपनी माँ की तरफ। क्योंकि माँ आपको उस समय इतनी सही लगती थी कि आपकी आंखों पर दोनों रिश्तों के बीच पट्टी बंधी हुई थी। मतलब आंखों में पट्टी बन गई थी आपके कि मतलब भाई भाभी हमेशा गलत होते हैं बट मेरी माँ जो है वो कभी गलत नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अब बात आई है अपनी बीवी पर। तो अपनी बीवी के आगे यहाँ पर प्रिंस भाई ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है और सारा ब्लेम जो है वो अपनी माँ पर डाल दिया है और बोला है कि मेरी वाइफ जैसा घर कोई नहीं, मतलब एक कड़ी में बांध कर चलती। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप वीडियो में रंजना को मत लाइए, छोटी छोटी चीजों में आप रंजना को इन्वॉल्व मत कीजिए। आपको ब्लॉगिंग करना है तो आप अकेले कीजिए। लेकिन हाँ, होता है, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों लोग एक साथ, हर यूट्यूबर अपनी वाइफ के साथ ही वीडियो बनाता, हस्बैंड वाइफ मिलकर वीडियो बनाते हैं। बट जिस तरीके से आप अपनी घर का उछाल रहे हैं तो इसमें पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है और पब्लिक अपना बोलने के लिए पीछा नहीं छोड़ती है। क्योंकि देखिए कितना गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं। और कल का मैंने वीडियो देखा प्रिंस भैया का, तो प्रिंस भैया ने मतलब शर्मिंदगी के कारण अपने वीडियो को बंद कर दिया। बंद करने का कारण ये है कि मतलब इस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे कि इनको अब पढ़ने तक का मंजूर नहीं था कि हम कमेंट पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर सवाल उठता है कि रंजना को आए अभी सिर्फ 2 दिन नहीं हुए ट्रिप के बाद और फिर से रंजना का पक्ष होने लगा। इसलिए माँ बाहर चली गई हुई है। और माँ कहाँ गई है फ्रेंड्स, तो वो अपनी बेटी के यहाँ पूजा के यहाँ गई हैं और अब वो नहीं आएंगी और काफ़ी समय तक वो रहेंगी। लेकिन आप बात ये भी है कि प्रिंस भैया यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि जहाँ वो गए थे अपनी मुँह मोली दीदी के यहाँ, लेकिन वहाँ उनका भी सामान रखा हुआ है। पहले सचिन भी अपनी मुँह बोली दीदी से रिश्ता बनाते थे, बहनों से रिश्ता बनाते थे और ये रिश्ता सच में कुछ नहीं होता। जो घर का रिश्ता है वही अपने होते हैं, घर के परिवार के लोग ही अपने होते हैं। ये 4 दिन के लोग हैं और 4 दिन की चांदनी है। तो मतलब अभी प्रिंस का कोई इतना वो नहीं है कि प्रिंस परमानेंट यहाँ घर पर रहेंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी उनका सामान रखा है और वो तो रक्षाबंधन आने के पहले आए हुए थे। अब शायद वो चले भी जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए इनकी सगी बहन है और सगी बहन से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है और रंजना और प्रिंस दोनों की नहीं बनती है सगी बहन से, और बाहर के रिश्तों को ये महत्व दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है। और उस समय ये था कि सचिन पहले बाहर के रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते थे, इस समय अब प्रिंस और रंजना दे रहे हैं। अब माँ को इसलिए माँ ने छोड़ दिया है कि हमें घर गृहस्थी
से कोई मतलब नहीं है जब तक रंजना अपने आप सब कुछ करना ना सीख जाए। अगर हम इंटरफियर करते हैं इसलिए हम बाहर जा रहे हैं और मैं कुछ दिनों बाद ही आऊंगी। और माँ का ये भी कहना कि मैं सब बहुओं के लिए बुरी हूँ, मैं एक अच्छी सास नहीं है। आज माँ की बातों से लग रहा है कि कहाँ कौन गलत है, क्योंकि हर कोई अपने परिवार की उछाल रहा है। हर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं। तो प्रिंस भाई आपसे यही कहना है कि आप कंट्रोवर्सी में मत रहिए और आप लोग ही मौका देते हैं ऑडियंस को बोलने का, कमेंट करने का। अगर आपको गलत गलत कमेंट सहने का अधिकार नहीं है, अगर नहीं सह सकते हो आप गलत गलत कमेंट, तो आप अपने परिवार की इज्जत मत उछालिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।